ऑस्ट्रेलिया अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और विविध वनस्पतियों के साथ एक ऐसी भूमि है जो कल्पना को मोहित करती है। फिर भी इसकी निर्विवाद सुंदरता के बावजूद ये मेरे यात्रा स्थलों की सूची में शीर्ष पर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे जहरीले और खतरनाक जीवों में से कुछ का घर भी है। हम इनमें से कुछ दुर्जय जानवरों की क्लिप दिखाएंगे। आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जाने से संकोच कर सकते हैं। नंबर 5, अजगर। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले फिसलनदार विशालकाय अजगर पाइथोनिडे परिवार से संबंधित हैं। यह परिवार पृथ्वी पर सबसे बड़े सांपों में से कुछ का दावा करता है, जिसमें जालीदार अजगर की लंबाई 30 फीट तक होती है। अपने निवास स्थान और छलावरण की आवश्यकता के आधार पर अजगर रंगों की एक विविध श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। बर्मीज अजगर और बॉल अजगर जटिल पैटर्न दिखाते हैं, जबकि अन्य ठोस, भूरे या यहाँ तक कि जीवंत हरे रंग के तराजू का दावा करते हैं। अपने विशाल आकार के कारण अजगर एक सीधी रेखा में स्कूटिंग करके आगे बढ़ते हैं। कई प्रजातियां कुशल तैराक होती हैं, जबकि अन्य अपनी प्रेहेंसाइल पूंछ के साथ शाखाओं से खूबसूरती से लटकती हैं। उनका आहार आकार के आधार पर भिन्न होता है। छोटे अजगर जैसे एंथिल अजगर मुख्य रूप से कृंतकों, छिपकलियों और छोटे पक्षियों को खाते हैं। हालांकि उनके बड़े समकक्ष बहुत बड़े शिकार से निपटते हैं, जिनमें बंदर, दीवाबी, मृग और यहाँ तक कि सुअर भी शामिल हैं। सैन डिएगो चिड़ियाघर के अनुसार एक बार एक रॉक अजगर की खोज की गई थी, जिसके पेट में पूरा तेंदुआ था। ये गैर विषैले राक्षस प्राकृतिक घात शिकारी हैं। कुछ प्रजातियां उत्कृष्ट तैराक होती हैं और उथले पानी में आंशिक रूप से डूबी रहती हैं और धैर्यपूर्वक भटकने के लिए किसी अनजान शिकार की प्रतीक्षा करती हैं। एक बार जब शिकार हो जाता है, तो अजगर धीरे धीरे अपने जबड़े खोलते हैं और पहले जानवर को पूरा निगल लेते हैं। अपने भोजन का उपभोग करने के बाद ये शानदार दिग्गज आराम करने के लिए एक गर्म स्थान ढूंढते हैं, जबकि उनके शक्तिशाली पाचन तंत्र अपना जादू चलाते हैं। नंबर 4, टाइगर शार्क। टाइगर शार्क, जिन्हें उपयुक्त रूप से पानी के कूड़ेदान का उपनाम दिया गया है, अपनी तीव्र भूख के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके विभिन्न मेनू में मछली, अन्य शार्क, समुद्री पक्षी, समुद्री कछुए और यहाँ तक कि व्हेल के शव भी शामिल हैं। हालांकि उनके उदार ताल्लुक का हाल ही में एक अप्रत्याशित स्रोत भूमि आधारित पक्षियों को शामिल करने के लिए विस्तार हुआ है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि युवा बाघ, शार्क, गौरैया, कठफोड़वा और अन्य स्थलीय पक्षियों के शौकीन होते हैं। ये असामान्य आहार विकल्प किशोर शार्क द्वारा एक रणनीतिक कदम माना जाता है। अपने शिकार कौशल को निखारते हुए ये युवा शिकारी अपने आहार में सोंगबर्ड जैसे आसानी से उपलब्ध शिकार को शामिल करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अच्छी तरह से खिलाए रहें। टाइगर शार्क के आहार में भूमि आधारित पक्षियों को शामिल करना इन शिकारियों की उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और अवसरवादी प्रकृति को उजागर करता है। ये पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता और अंतर संबंध को भी प्रदर्शित करता है, जहां प्रतीत होने वाली असमान प्रजातियों को अप्रत्याशित रूप से जोड़ा जा सकता है। नंबर 3, रेड बैक मकड़ियाँ। रेड बैक मकड़ियाँ पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक आम दृश्य हैं। यहाँ तक कि उनकी लोकप्रियता का एक निश्चित स्तर भी है। एक ऑस्ट्रेलियाई बेयर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। उनका वितरण व्यापक है, विशेषकर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में पनप रहा है। आप उन्हें बरामदों, शेडों, भंडारण यार्डों और औद्योगिक स्थलों पर, यहाँ तक कि घरों के अंदर निकलते हुए भी देख सकते हैं। वे खोखली लकड़ियों, पानी की टंकियों और कबाड़ के ढेरों में भी शरण लेते हैं। विषैली काली विधवा मकड़ी से संबंधित लाल पीठ एक समान उपस्थिति साझा करती है, जो केवल अपनी विशिष्ट लाल पृष्ठीय पट्टी से अलग होती है। मादाओं के शरीर की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। उनका शरीर उनके पैरों के संबंध में बड़ा होता है। उनके जाले समान रूप से विशिष्ट गंदे होते हैं और अक्सर उनमें कई अंडे की थैलियां होती हैं। सफेद से मलाईदार रंग की अंडाकार बूंदें 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी होती है। रेड बैक आश्रय वाले स्थानों और दरारों को पसंद करते हैं, जहां वे शिकार की प्रतीक्षा में रहते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से छोटे कीड़े होते हैं।
लेकिन अगर वे अपने चिपचिपे जाल में फंस जाते हैं तो छोटी छिपकलियों सहित बड़े शिकार को पकड़ने और खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्हें एक दूसरे के जाल से शिकार चुराते हुए भी देखा गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कई मकड़ियों की काटने के लिए जिम्मेदार रेड बैक को इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता है, फिर भी उनका जहर दर्द, सूजन और मतली का कारण बन सकता है, इसलिए सावधानी हमेशा उचित है। नंबर 2, बॉक्स जेलीफिश। अक्सर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में इंडो पैसिफिक जल में लगभग 5 मील प्रति घंटे की गति से तैरती या मंडराती हुई पाई जाती है। बॉक्स जेलीफिश एक पारदर्शी, लगभग अदृश्य अकशेरुकी है। इसके शक्तिशाली जहर के कारण इसे राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री जानवर माना जाता है। अपने नाम के अनुरूप बॉक्स जेलीफिश में एक घन के आकार की घंटी होती है, जिसके प्रत्येक कोने पर 15 टेंटिकल होते हैं। प्रत्येक टेंटिकल 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसमें हजारों चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है। इन विशेष कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थ होते हैं जो एक साथ हृदय, तंत्रिका तंत्र और त्वचा कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं, जबकि एंटीवेनम मौजूद हैं। बॉक्स जेलीफिश का जहर इतना शक्तिशाली है कि कई पीड़ित तट पर पहुंचने से पहले सदमे में चले जाते हैं, डूब जाते हैं या हृदय गति रुकने से मर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अस्पताल पहुँचते हैं, एंटीडोट प्राप्त करते हैं, तो भी अनुभव कष्टदायक हो सकता है। जीवित बचे लोगों को अक्सर हफ्तों तक तीव्र दर्द का अनुभव होता है और डंक के बुरे निशान झेलने पड़ते हैं। इस जानकारी को जानने के बाद आप निश्चित रूप से समुद्र में डुबकी लगाने के बारे में 2 बार सोचेंगे, भले ही बॉक्स जेलीफिश आमतौर पर गहरे पानी में रहती हो। एक बार जब आप उनके खतरे के बारे में जान जाते हैं, तो आपको पानी में किसी भी जेलीफिश को देखकर ही डर का एहसास हो सकता है, भले ही वो बॉक्स जेलीफिश न हो। नंबर 1, पीले पेट समुद्री सांप। पीले पेट वाला समुद्री सांप दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाए जाने वाला एक विषैला सांप ग्रह के सबसे आमूल सांपों में से एक के रूप में सर्वोच्च है। अपने नाम के अनुरूप ये उल्लेखनीय प्राणी एक विशिष्ट द्विरंग पैटर्न का दावा करता है। एक चमकदार पीले रंग की अंडरबेली एक चिकनी भूरे रंग की पीठ के साथ विपरीत है, जो इसे अपने समुद्री सांप भाइयों के बीच आसानी से पहचानने योग्य बनाती है। समुद्र में जीवन के लिए विकसित होने वाला पीले पेट वाला समुद्री सांप कई अनुकूलन का दावा करता है। इसका कम उदर पैमाने का आकार, पार्श्व रूप से संकुचित शरीर और चप्पू जैसी पूंछ कुशल तैराकी की सुविधा प्रदान करती है। वाल्व जैसी नासिका और एक तालु सील इसे समुद्री जल को बाहर निकालने की अनुमति देती है, जबकि इसकी अनूठी त्वचीय गैस विनिमय प्रणाली विस्तारित गोता लगाने में सक्षम बनाती है। सतह पर गोता लगाते और तैरते समय ये उल्लेखनीय सांप अपनी त्वचा के माध्यम से अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता का 33% तक अवशोषित करते हैं। यह विश्वसनीय उपलब्धि उनकी जलीय शक्ति में से एक है। इसके अतिरिक्त उनके निचले जबड़े में एक विशेष नमक ग्रंथि होती है, जिसके बारे में पहले माना जाता था कि ये समुद्री जल से नमक को फिल्टर करती है। हालांकि हाल की खोजों से पता चलता है कि इसका एक अलग उद्देश्य है, क्योंकि समुद्री सांप केवल ताज़ा पानी पीते हैं। पीले पेट वाला समुद्री सांप पृथ्वी पर जीवन की उल्लेखनीय विविधता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। इसका अनोखा शरीर विज्ञान और व्यवहार विशाल महासागर में इसकी सफलता सुनिश्चित करता है, जो हमें लहरों के नीचे छिपे अविश्वसनीय चमत्कारों की याद दिलाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।